क्यों सुबह सुबह इतनी क्यों मुस्कुराया जा रहा है, क्यों हंसा जा रहा है, क्या ऐसा कोई जोक हो गया? वो मैं नहीं बता सकती जोक। इनसाइड जोक है? यस। इनसाइड जोक है। सबसे पहले तो बताएं, ये जो आवाम जो कह रही थी कि जो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द पाथ, आउट ऑफ द आउट वे, ऑफ द बॉक्स वीडियो किधर है? मुझसे क्यों पूछे? तुम जवाब दो। तुमने बता रही हूँ, उन्होंने इस तरह मैसेज किया था टोपी आ जाती है मुझे। मुझ पे फौरन से। मैं बताती हूँ, सीन ये था, ये जो हमारे हस्बैंड जी है ये बीमार हो गए थे और संडे पूरा दिन ये बेड पर थे। बेड पर थे मतलब बेड से उठ ही नहीं रहे थे। बेड पे ऐसे थे जैसे सीरियस कंडीशन कोई होगी ना, एकदम ही बेड पे थे। क्लियर किया मैंने बोला अच्छा, गॉड फॉरबिड, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। इनको फ्लू हो गया था और अभी भी है, अभी भी आवाज भारी है मेरी भी आवाज भारी है। मौसम यार बहुत बुरा हुआ है कराची का। नहीं बहुत ज्यादा। आप लोग बताएं, आप कहाँ कहाँ रहते हैं? कराची में रहते हैं तो कैसा मौसम है? क्या आप लोगों को फ्लू हुआ है या नहीं? हाँ, और अगर नहीं हुआ है तो अच्छी बात है कि नहीं हुआ है, आप लोग बचे हुए हैं, अल्लाह करे आप बचे रहें। क्योंकि इस वक्त मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने लोगों को देख रहा हूँ, जिनसे मेरी जो है वो बातचीत हो रही है, वो खास रहा है, कोई किसी को नज़ला है, किसी को ज़ुकाम है और किसी को ड्राइनेस है। इतना बुरा मौसम है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात करें अगर, बहुत ज़्यादा तो अभी रिसेंटली लाहौर जो था वो वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स पे नंबर 1 जा रहा था दुनिया में, सोचो। मतलब यहाँ, लेकिन इसी हालत में हमने कोई जो है वो हिम्मत नहीं हारनी और हमने रिव्यू करना है। हमने संडे को हिम्मत हार दी थी जो हमने आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो का प्रॉमिस किया था आप सबको, और हम नहीं ला सके, बट इट्स ओके। लेकिन वो ड्यू है और वो बहुत अच्छी जगह से आपके सामने जो है ना शेयर करेंगे। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में आप देखेंगे हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बस दुआ करें स्टे ट्यून, हर चीज़ जो है वो हर चीज़ जो है वो सही सलामत प्रॉपर तरीके से हो जाए जैसा प्लान हुआ है। तो इंशाल्लाह कंटेंट देखने को भरपूर मिलेगा आपको। तो रिव्यू शुरू करें? यस। 1 2 3 क्यू। और ख़वातीन हज़रात, मैं हुसैन धनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर लोफर, और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 21 का रिव्यू। तो भाई सबसे पहले तो बात ये थी कि रिसेंटली अभी लाजवाल इश्क की जो पूरी टीम है वो कराची में है। क्या करी ज़रा बताएं तो सही, हो क्या रहा है, क्या सीन है? भाई सीन ये हुआ, सैटरडे नाइट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी मैं और तब मुझे पता चला कि हमजा जो है वो लाइव आया हुआ है। ठीक है, जब मैंने मिस्टर बीन जब मैंने हमजा की लाइव स्टोरी ऑन की तो उसमें वो सारे लोग एक साथ बैठे थे और उन्होंने ये बताया कि वो कुछ टाइम के लिए कराची आए हुए हैं और वापस वो फाइनल के लिए टर्की फाइनल नहीं हुआ अभी तक यार, मतलब ये पार्शियल रिकॉर्ड हुआ है? हाँ कि पार्शियल रिकॉर्ड हुआ है, कराची आ गए और सब एक साथ बैठे थे। शायद आप लोगों ने कौन था लाइव देखा हो, उरूज, शिराज, मिस्टर बीन, माज, बतूल नजर नहीं आई यार मुझे, माज था, तूबा भी नजर नहीं आई, तूबा किसी की शादी में गई थी, न्यू हमजा भी नजर नहीं आया, फातिमा भी नहीं, जन्नत की आवाज आ रही थी, जुनेद आई गेस शायद, लाइबा नहीं थी। अच्छा, जितने लोगों को मैंने लाइव में उस वक्त देखा। और वो फहद था अकेला सिंगल। किसी की बर्थडे थी, हमजा की बर्थडे थी शायद। हैप्पी बर्थडे हमजा, हैप्पी बर्थडे हमजा बिलेटेड। हाँ, तो ये लोग सब इधर आए हुए थे और आई गेस ये फिर से वापस जाएंगे फॉर द फाइनल। तो लेट्स सी क्या होता है। अब ये सब प्री रिकॉर्डेड एपिसोड्स है जो इन्होंने हमें दिखाए हैं, शायद इन्होंने कोई ब्रेक लिया हो और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि शायद 80 एपिसोड तक जो है ना वो शूट हो चुका है, पॉसिबल। ठीक है, और बाकी के जो 20 है ना, क्योंकि फाइनल में आप क्या कह रही वापस जाने वाले सब। अब ये नहीं पता कि ये एकदम ही ग्रैंड फिनाले है जो कि 100 एपिसोड पे दिखाया जाएगा, कौन विनर है उसकी रिकॉर्डिंग है, या फिनाले वीक है जो आपके 20 दिन होते हैं उसके लिए जा रहे हैं, या सेकंड वीक का फिनाले होता है। क्योंकि जैसे अभी फर्स्ट वीक का फिनाले था 20 तारीख को, तो 40वां एपिसोड है, 60th है, हमें नहीं पता लेकिन क्या होता है देखते हैं, लेट्स सी। एलिमिनेशन तो किसी की भी नहीं हुई। हाँ, एलिमिनेशन नहीं हुई, करना था लेकिन नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, कर देते यार। वो होता है हमेशा यार, अक्सर रियलिटी शो होते हैं ना तो पहले वीक में सबको समझने का मौका दिया जाता है और थोड़ा सा टेंशन क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट वीक में तो चलो सबको समझने का मौका दिया जाता है कि देखो अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और सब डर के मारे बैठे हुए होते हैं। लेकिन एक खुशी का समझ ले, एक सरप्राइज होता है, गिफ्ट होता है कि चलो यार एक वीक देख लिया ना, ट्रायल कर लिया ना, अब इंसान के बच्चों की तरह एक्ट करो रियलिटी शो में, वरना अब एलिमिनेट हो जाओगे। तो ये तो होता है, नई बात नहीं है। अब आप देखें जैसे एलिमिनेशन में कौन कौन था, जुनेद था, फहद तो चले उसका तो अब कुछ बन नहीं सकता, फहद ने तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। लेकिन अगर हम जुनेद की बात करें तो जुनेद आप सब देख रहे हैं कि उसने अपना कपल बनाना, नया जीवन साथी चुन लिया उसने। ओए होए होए। हाँ, और ऐसे चुना है, मतलब पहले ही दिन उसको अपना जीवन साथी मिल गया, पसंद आ गया। वो होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, उसकी मिसाल है ये कि ऐसा भाई कैसे हो सकता है यार, आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, पहले दिन मुझे लगता है कि प्यार हो गया। नहीं, इतना सारा प्यार प्यार तो अजीब सा हो गया कि हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, चिपक के बैठे हुए दोनों और लवी डवी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये शो के बाहर से भी जानता है आयशा को, मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह वो मिला आयशा से। हाँ, तो एक जान पहचान जरूर है। उस जान पहचान की वजह से उन्होंने सोचा कि चलो यार द शो मस्ट गो ऑन, इसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि एक अच्छी बॉन्डिंग पहले से इनकी शायद बाहर है। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे जुनैद जो है ना वो इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री खुश नज़र आ रहा है, अब एक्टिव नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है, वरना लाइबा के साथ कैसे बैठा होता था, नजरें भी नहीं रहता वो। लाइबा बोले आ रही वो बेटा हाँ सही है, टाइम देते हैं, सोचते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो जुनैद यहाँ पर तो इतना फ्रीली बात कर रहा है, लग रहा है ये इसको जानता है, लेकिन इसने बताया नहीं है एपिसोड में किसी को, और ये इसके साथ ही फुल कपल बनाएगा। क्योंकि यार आप देखो, कोई आया और फौरन ही आप इतना ज्यादा उसके साथ दूसरी बंदी भी फ्री हो गई आपके साथ, दूसरी बंदी भी फ्री हो गई। मतलब आप देख लो ये कुछ है, और इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया होगा कि हाँ देखो हम एक दूसरे को जानते हैं, किसी को बताना मत। हाँ, वो जो ऑफ कैमरा बात होती ना वो उस पे हो जाएगी उनकी बात कि भाई सेटिंग ये है, इसको लेके चलना है। अच्छी बात है, देखने में दोनों अच्छे भी लग रहे हैं, ठीक है, और कोई नेगेटिविटी अभी तक उनमें से नजर नहीं आ रही कि ये लोग बैठ के चालें चल रहे हो कि यार उसको ऐसा करो। यार देखो चालें लड़कियां ही चलती है ज्यादातर। तो आयशा में अब तक तो ऐसी कोई चीज हमने देखी नहीं है, बट आई गेस जो ट्रेलर दिखाया हमें उसमें शायद कुछ था, बट लेट्स सी। बाकी ये कि अब लाइबा को तो पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि उसका पत्ता कट चुका है, अब आपने नया ढूंढना है। मुझे नहीं लगता लाइबा के लिए इसका कोई भी सूटेबल बंदा यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो लिंक्ड अप हो किसी के साथ, क्योंकि जो मैच्योरिटी लेवल है लाइबा का, उस मैच्योरिटी लेवल का कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा। फहद चाहे अकेला घूम रहा है, अब बैठे भी होते हैं साथ में ये लोग एक सोफे पे ग्रुप बना के, तो मैं कहीं ना कहीं सोच रहा होता हूँ यार फहद भी अकेला है, लाइबा भी अकेली है, चलो पैर क्यों नहीं बना लेते ये लोग। लेकिन वही बात है, फहद का एक अलग मैच्योरिटी का लेवल है और लाइबा का अलग है, तो अब दोनों नहीं मिल सकते। अब नहीं हो सकता, वो पहले था स्टार्ट में जो हुआ उसको अगर कंटिन्यू करते तो समझ आता, लेकिन अब ये साथ नहीं हो सकते जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन। जैसे कि आपने देखा होगा आशिर और जो जन्नत थी, फिनाले में तो ऐसे चिपक के बैठ गए कि हम शादी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम साथ। और आज देखो कहाँ है भाई, कहाँ है वो कपल। बस अपने आप को बचाने के लिए आप साथ तो हो गए, लेकिन जैसे फिनाले खत्म हुआ आप सेफ हो गए तो अब अलग अलग हो गए। मैंने तो नहीं देखा कोई जन्नत का या कोई ऐसा सब्सटेंशियल शॉट जिसमें साथ बैठे। कल के शो में हमें पूरे शो में नजर नहीं आई, इधर उधर थी, थोड़ा बहुत आ रही थी बीच में, ग्रुप में हिस्सा थी, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ा कि या हो भी तो हमें कोई इतना कोई एग्जैक्टली कोई ऐसी मूवमेंट नहीं था कि जो हम बोल सके कि हाँ यार यहाँ कोई कल का पूरा फोकस जुनैद और आयशा पे ही था, राइट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फातिमा, लाइबा, फहद, इन तीनों को कोई नहीं मिलेगा। फातिमा, लाइबा और फहद, देखो फहद को मिल सकता था जब तक कि वो ना बोलता कि मेरी बाहर एक बंदी इंतज़ार कर रही है, उसने तो अपना ख़राब कर दिया। फातिमा का मसला ये है कि वो है एक पावर गर्ल, उसको चाहिए डोमिनेंस, उसको चाहिए पावर, और उसको गेम करने आई है। वो लाजवाल इश्क के फॉर्मेट से उसको कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। लाइबा का मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो है, ज़ीरो तो नहीं कहूँगा, एक बहुत बच्ची लेवल की है, ज़ीरो नहीं बोलना चाहिए। तो उस हिसाब से तो उनका कपल नहीं बनना। सबको हैरानगी इस वक्त ये है कि हमजा और उरूज का जो कपल है, उनकी मजाक भी उड़ा रहे थे बाहर लोग कि उन्होंने हाथ उठा लिया कि हाँ हम तो शादी करेंगे, अब तो शादी करेंगे। लेकिन ये मुझे लग रहा है कोई सच में इनके क्या प्यार नहीं है, ये भी गेम ही खेल रहे हैं। मुझे गेम लग रहा है ना, पूरा गेम लग रहा है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बस हम कपल डिसाइड करेगा कि हम शादी कर रहे हैं। क्योंकि वो जितना चिपक के बैठे हैं, जितना एक दूसरे के साथ बातचीत करें, जितना फ्लर्ट करें, लेकिन वो दिल से और आंखें इनकी नहीं बोल रही होती कि प्यार है इनके दरमियान। वो लग रहा होता है कि बस जस्ट फॉर द एक्ट कर रहे हैं, वो अंदर से नेचुरल चीज नजर नहीं आती है, ये वाला चक्कर है। और आज तो वो फातिमा ने आज क्या दर्ज दिया है, फातिमा बीइंग फातिमा, फातिमा ने स्टार्ट में उरूज और हमजा से कहा कि ये आपके बीच में जो स्पेस है ना, ये अनहेल्दी स्पेस है, स्पेस होना चाहिए। पर हाँ देखो, पर्सनल स्पेस सबकी होती है, लेकिन तुम लोग खुद को जितना स्पेस दे रहे हो ना वो सही नहीं है, इतना नहीं दो। तो हमजा कहता है ठीक है फिर मैं ऐसे ऐसे बैठ जाऊँ, हाथ पकड़ के बैठ जाऊँ, चिपक के बैठ जाऊँ, तो इस तरह से। खैर अब यहाँ पे फातिमा ये कह रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो जो न्यू हमजा है, जब वो फातिमा से कह रहा था कि यार मैंने तो उरूज को पसंद किया था, लेकिन उरूज और मेरा कुछ बन नहीं सकता, तो फातिमा ने कहा नहीं क्यों नहीं हो सकता है, अभी भी हो सकता है, अभी करवाती हूँ, अभी तोड़वाती हूँ। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं फातिमा के टू फेस, वहाँ वो उनको कह रही है कि तुम दोनों साथ रहो, इधर वो न्यू हमजा को कह रही है कि जाके उरूज से बात करो। हाँ, अच्छा, आप पहली बात तो ये कि आप एडवाइस देते अच्छे तब लगोगे जबकि आपका जो कपल हो ना वो सबसे ज़्यादा मशहूर हो, सबसे ज़्यादा एडमायर्ड कपल हो। आपका पहली बात तो कपल नहीं है, तो आपका हक नहीं बनता कि आप किसी की कपल के स्पेस के बारे में बात करोगे। ये हेल्दी आपके दरमियान जो है वो स्पेस, क्या हेल्दी स्पेस थी, क्या था वो, अनहेल्दी स्पेस, जो भी है। आपका खुद का कोई कपल हो और आप बड़े इस पे जाने जाते हो, तो समय आप खुद सिंगल घूम रहे हो, छड़े हो, किसी और कपल को आप एडवाइस कर रहे हो। दूसरा ये कि वो आग लगाने वाली चीज़ अभी भी नहीं जा रही, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, वो बिल्कुल बात सही कि वहाँ से हमजा और उरूज को अलग करवाया और न्यू हमजा को इन करवाया, लेकिन उसको इन करवा के उसको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि न्यू हमजा के साथ तो पैर तो फातिमा का बनना चाहिए।
फातिमा का बनना चाहिए, लेकिन हम न्यू हमजा रेडी नहीं है। न्यू हमजा यार मुझे ना न्यू हमजा भी सही नहीं लग रहा है। अरे बहुत पहुंची हुई चीज है। पहले शुरू में लग रहा था सेंसिबल, हाँ, फातिमा का भाई है पूरा उसने उसने फातिमा को स्टार्ट में ये कहा कि मुझे उरूज में इंटरेस्ट है, और उसने फातिमा को क्लियरली बोला था कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, या कोई और उसके वर्ड्स थे। उस वजह से याद है जब फातिमा ने कहा था कि तुम जाओ, मुझे अकेले बैठना है, स्पेस चाहिए, उस दिन ये दिखाया। कल ये दिखाया कि न्यू हमजा मास से कह रहा है कि यार मैंने तो इसको कह दिया है कि ये मुझे पसंद है। अजीब, ये क्या है? और फिर मास कहता है कि मैं जाके बात भी करता हूँ, फिर सोचता है मैं बात भी क्या करूँ जाके। हाँ, तो ये हर जगह गेम चल रही है सही वाली। ये जो न्यू हमजा और फातिमा है, ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा शार्प है, और दोनों अल्फाजों से घुमाने के माहिर हैं। फातिमा को घुमा रहा है भाई। फातिमा भी एक हद तक पे जो है ना मान गई थी, जब फातिमा कह रही थी कि भाई बताओ स्टेटस क्या है, तुम मुझे लाइक करते हो नहीं करते हो, है नहीं है बताओ, घुमा दिया, फातिमा को घुमा दिया। हमजा ये कह रहा है एज अ फ्रेंड, हाँ, तो उसने बोला नहीं क्लियर करो एज अ फ्रेंड, लाइक करते हो किस तरह। तो कह रहा है वो तो बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो वो फिर तब्दील होगा। तो उसका भी देखो घुमा कैसे रहा है। मतलब फातिमा मशहूर थी अल्फाजों से घुमाने के लिए, इसका एक कॉम्पिटिटर आ गया, भाई दोनों तुम साथ ही हो जाओ, कपल बन जाओ, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जीत जाओगे, क्योंकि इतना पॉलिटिक्स करते हो तुम लोग, इतना जो है वो जा के हिपोक्रेसी फैला रहे हो हर जगह पे, तो तुम्हारा तो सीन ऑन है भाई। तुम लोग साथ में ही कर लो, किसी और का इंतजार नहीं करो। अब वो उरूज के चक्कर में बैठा हुआ है। अब उरूज और हमजा मेरे ख्याल से तो इतनी जल्दी अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो जहाँ लड़ाई होती है वो मान भी जाते हैं, उनका ये सबसे अच्छा है। बाकी तूबा और मास की क्या आपको लग रही है अभी तक सिचुएशन? बहुत ज्यादा क्यूट हो गया, फनी हो गया है, और अच्छा हो गया, मजा आता है, नोक जोक चल रही होती है, और वो लोग भी समझते हैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से, लगता है बहुत फ्री हो गए एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को ताने भी मार रहे होते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि तूबा असल जो है वो निकल के आई है, उसकी पर्सनालिटी, और बहुत अच्छी है तूबा की पर्सनालिटी, जिस तरह वो सबसे बात भी कर रही होती है, अब इन्वॉल्व भी हो रही है चीज़ों में। पहले याद है इनिशियली जब वो आई थी तो वो सही कहती है यार कि उसको लोगों ने ना वेलकम नहीं किया। जब आपको कोई वेलकम नहीं करता है ना तो आपका वो असल निकल के नहीं आता। लेकिन उसकी देखो पर्सनैलिटी थी भी नहीं। आयशा को भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई वेलकमिंग इतना कोई ज़्यादा मिला है, लेकिन उसको पता है अपनी जगह बनाना। उसने फौरन से लड़का पकड़ा, बैठी बातचीत शुरू कर दी, और उस लड़के के थ्रू हर जगह जा जाके उसने अपना रिलेशन बनाया। अकेले नहीं बना रही, जुनैद के साथ बैठती है, जुनैद से सब अच्छे हैं। लेकिन तूबा को तो कोई लड़का भी मुंह नहीं लगा। वही ना, तो तूबा की गलती हो गई कि शुरू में वो पुतला बन के बैठी हुई थी, फिर वो मास के साथ बैठी। हाँ, पर्सनैलिटी ऐसी है, इस तरह की पर्सनैलिटी। क्या मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी भी ऐसी है कि जब तक आपको कोई वेलकमिंग फील नहीं करवाएगा आप उसके सामने ओपन अप नहीं होंगे। है ये मेरे साथ भी ये मसला है, तो मैं तूबा को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रही हूँ। ठीक है कि अब जो है अब तूबा असल निकल कर आई है। अच्छा, बाकी हम देखते हैं कि हाउस लीडर जो है वो जुनैद, इनका मुंतखब हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुका है, और आपको क्या लगता है कि एक कैंडिडेट एकदम बेहतरीन कैंडिडेट है हाउस लीडर होने के लिए, या फिर थोड़ा चालाक होना और जरूरी है? जुनैद थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है। हाँ, लेकिन जुनैद चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल करता है, और एक दूसरी चीज़ एज में सबसे बड़ा है, सब उसकी बात भी सुनते हैं। अब्बू फिगर आ गई है, शिराज के बाद दूसरे अब्बू आ गए, तो ये जुनैद का सिलेक्शन बिल्कुल ओके है, वेरी नाइस। और वो मुझे बिल्कुल पता था कि जुनैद बतूल को ही सेलेक्ट करेगा, क्योंकि बतूल से उसकी अच्छी बनती है, और दूसरा उसको शिराज को भी तो जला है चाय बना के। तो शिराज को कह भी रहा था भाई तुझे कोई मसला तो नहीं बता, देखता हूं मैं तुझे। तो ये नोक जोक चल रही होती है। ये कुछ कपल्स हैं, कुछ ऐसे लोग कंटेस्टेंट है जो कि पॉजिटिविटी उनकी तरफ से झलक रही होती है, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रहे होते हैं। तो घर का माहौल अच्छा रह भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो लोग इस तरीके से ये प्लाटिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप खुद ही देख लें कि जो हमारे यूट्यूब पे लाजवाब इश्क का ऑफिशियल आता है, तो उसमें अब तक एवरी डे एक कमेंट आता है फातिमा के हेटर्स जो है वो लाइक करें। ठीक है, सब लाइक कर रहे हैं। फिर आजकल जो है लपेटे में न्यू हमजा भी आ गया कि न्यू हमजा के हेटर्स लाइक करें, फातिमा और न्यू हमजा के हेटर्स। तो ये जो दो फिगर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ आ गए। कुछ लोग अभी तक लॉस्ट हैं, लाइबा लॉस्ट चल रही है, जन्नत का कभी ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, अभी फड्डा हुआ है रिसेंटली तो वो भी डाउन बैठी हुई है। आशिर का समझ में नहीं आता, पहले मास के साथ लड़ रहा था, एक अच्छा उसके बाद टॉपिक था, उन दोनों की सुलह हुई, अब आशिर के पास कोई बचा ही नहीं। आशिर भी नजर नहीं आता इतना, घूम रहा है इधर उधर, बैठ रहा है जाके। उसने मैंने आज सिर्फ एक शॉट अगर मुझे याद रहा तो सिर्फ ये याद रहा कि जाके उसने जुनैद और आयशा को चाय पिलाई या कुछ पिलाया। हाँ, उसके बाद मुझे नजर ही नहीं आया। तो कुछ स्पॉटलाइट में फातिमा है, शिराज है, जुनैद है, बतूल है, थोड़ा थोड़ा उरूज और हमजा है। हाँ, इस तरह से ही चल रहा है। और ये 21वां दिन शुरू हो चुका है, अब 19 दिन और है, उसके बाद मेरे ख्याल से एलिमिनेशन होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो फहद जाता हुआ लग रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि अब नए लोग आएंगे अभी इस वक्त, इस हफ्ते 2 हफ्तों में, क्योंकि वैसे ही एक पैर सबके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि न्यू पैर्स इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि अब 19 दिन के बाद ही मुझे लगता है जब एक कपल निकलेगा फिर वो लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स के लिए फिर उम्मीदें लोग जोड़ के बैठे या छोड़ दें। आप सबके लिए एक सरप्राइज है।
नेक्स्ट वीडियो में नहीं, उसके नेक्स्ट वीडियो में, डे आफ्टर टुमारो, बहुत बड़ा सरप्राइज है। जी जी जी। तो उस सरप्राइज में ही हम बताएंगे कि हम आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे या नहीं। मतलब उसकी उस कंटेंट पे काम भी हो चुका है, बस थोड़ा सा काम करना बाकी है। तो वो जैसे हो जाता है तो वो शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। लाजवाब इश्क से रिलेटेड ही है वो, तो दिल थाम के बैठे हैं, बहुत जल्द आने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा नहीं टोपी करवा दी, आएगा ज़रूर। ठीक है जनाब, एंड करें? Yes, I'm very excited. और ख़वातीन व हज़रात, इसको एंड करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कल आपसे भी मुलाकात। बाय बाय।